मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक, कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मल्टीपल स्टोरीज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन सबसे पहली जो स्टोरी है वो स्टोरी नहीं है, वो जोक ऑफ सेंचुरी है। यानी इस सदी का सबसे बड़ा जो मजाक है, मैं उस पर जो है वो पहली इसको स्टोरी रखा हुआ है मैंने अपनी इस व्लॉग की। ये जनाब मोहतरम एक शख्स हैं, उनका नाम शाहीन सहबाई है। कहने को तो ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन लगता है कि ये बड़े बड़े सीनियर हो गए हैं। ना इनके पास खबर है, ना इनके पास कोई तज्जिया है। जहन में सोचते हैं, ख्यालात बनाते हैं, अपने दिमाग से ही जो सोचते हैं फिर उसको तहरीर करके उसको खबर का रंग दे देते हैं। इस मरतबा फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सलमान जब अमेरिका आएंगे तो अमेरिका आकर वो कांग्रेसमैन का और सेनेटर का एक जो है वो वफ्द इकट्ठा करेंगे, अपने साथ उनको अलाइन करेंगे उस ग्रुप को लेकर। और उस ग्रुप ने क्या करना है, उसने जनाब वर्ल्ड के लीडिंग जर्नलिस्ट को अपने साथ में लाना है और वो उन जर्नलिस्ट के साथ जनाब ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान आएंगे। जब पाकिस्तान पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर वो लैंड करेंगे तो उनका एक अजीम शान जो है वो इस्तकबाल होगा, और वो इस्तकबाल होगा कि जो बेनज़ीर साहिबा का इस्तकबाल है लोग उसको भूल जाएंगे। अच्छा, उन्होंने जहन में ये भी जो ख्वाब जो उनको ख्वाब जो आया उसमें ये चीज़ भी है कि फरमाते हैं कि GDA हो जाए, अख्तर मेंगल हो जाए, महमूद खान अचकज़ई हो जाए, या दीगर जितनी जमातें हैं, छोटी जमातें जो कि इस वक्त हुकूमत के मुखालिफ हैं, वो तमाम की तमाम जनाब इनका इस्तकबाल के लिए, कासिम और सलमान के इस्तकबाल के लिए पहुँच जाएंगे। और जनाब वहाँ से उनको लेकर वो जब पहुँचेंगे अटक के पुल के ऊपर, तो अटक के पुल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब के लोग हैं वो उनका इस्तकबाल करेंगे, और वहाँ से वो डियाला की तरफ भी रुख कर सकते हैं। और ये जनाब उनका कहना है कि इस जितने जो हाई लेवल के जर्नलिस्टों के साथ होंगे, जितने अहम डिग्नेटरीज कासिम और सलमान लेकर आ रहे हैं, यानी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन का कम से कम एक जो है ना एक ग्रुप होगा, तो फिर उसको सेंसर करने की जो है ना वो ताकत नहीं होगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। देखें, ये शख्स जो है कहते हैं सठिया गया है। ये सठिया गया भी इनके लिए लफ्ज़ नहीं बनता। इंसान का जब इंसान ने ज़िल्लत और रुसवाई उसके नसीब में हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको टाल नहीं सकती। झूठे पर अल्लाह की लानत है, और ये शख्स मुसलसल झूठ बोलता चला आ रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ये इनकी एक वो टेबल स्टोरी है, या ये वो ख्वाब है जो वो दिखा रहे हैं, या ये डिलिबरेटली लोगों के जो है वो लोगों के माइंड्स को पोल्यूट कर रही हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर बाद में उनको चकनाचूर कर देंगे। जिस तरह ये वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब की रिहाई की मुतअद्दिद तारीखें मुतअद्दिद लोग दे चुके हैं, और फिर जब वो गलत साबित होते हैं तो उसके ऊपर इनको शर्मिंदगी जो है वो नहीं होती, बल्कि खामोशी इख्तियार करते हैं और कुछ अरसे के बाद एक नया शोशा जो है वो छोड़ देते हैं। यही हिसाब है जी शाहीन सहबाई का। ये शख्स खुद जलील होना चाह रहा है, और ये ज़िल्लत और रुसवाई इसने झूठ बोलने की बदौलत जो है अपने नाम करनी है। आज की तारीख, ये घड़ी, ये नोट कर लें इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब के साहबजादे मालूम नहीं, अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो तशरीफ़ भी लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कासिम और सलमान ने पाकिस्तान आना भी है या नहीं आना, ये बात भी अभी हतमी नहीं हुई। तो इस शख्स ने इतना लंबा प्लान बना दिया, और मतलब इसने तो इस तरीके से खबर दे दी है जैसे तमाम की तमाम चीज़ें ये खुद ही प्लान कर रहा है। और साथ इसने ये भी कहा है जी कि जो लोकल पार्टी की तंजीम है वो कहीं अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर ना करे और इस किस्म की बात ना करे। मतलब सुभान अल्लाह बंदा कह सकता है इन लोगों के से मुतल्लिक। दूसरी स्टोरी ये है जी कि बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। 5 अगस्त की जो तारीख़ दी है, मोहतरम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बल्कि पैट्रन इन चीफ तहरीक इंसाफ, जिनको मैं अडियाला का चांसलर कहता हूँ, उन्होंने जो तारीख़ दी है 5 अगस्त की, उस तारीख़ पर हुकूमत के लिए क्या कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है? तो जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। और मैंने इनकी इस एहतजाज की तारीख़ की वजह से मैंने वैसे बरतानिया जाना था, लेकिन मैंने अपने जो प्रोग्राम है मैंने उसको मौखर कर दिया। मैंने कहा 5 तारीख को देखूँ तो सही कि जनाब कितना बड़ा जो है वो एहतजाज होता है। इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई,
अब बुशरा बेगम को सज़ा हुई, साथ ही खैबर पख्तूनख्वा तक में जो है वो 100 बंदा जो है वो एहतजाज के लिए नहीं निकल सका। अब कासिम और सलमान का जो नाम ले रहे हैं, पर मालूम नहीं कि वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन पार्टी के लिए तो हदायत जारी कर चुके हैं ना, तो उनकी हदायत के बावजूद क्या वो कुछ कर पाएंगे? अब बज़ाहिर मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत के लिए बिल्कुल किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरात से जो इस वक्त दो चार है वो तो पार्टी खुद आई है, तहरीक इंसाफ। उसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ। सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के, उसके लिए आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के अंदर भी मुतअद्दिद ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं, और अलीमा खान साहिबा ने भी एक बहुत बड़ा अपना ग्रुप बनाया हुआ है। और जैसे कि आपके इल्म में है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो मिशाल यूसुफजई को इवन के बुशरा बेगम के कहने के बावजूद भी उन्होंने कैबिनेट में दोबारा नहीं लिया। और अभी जो इतलात आ रही थी कि उन्हें जो अली मीन गंडापुर ने मना किया था अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को, पार्लिमानी पार्टी को, कि मिशाल यूसुफजई के लिए कोई भी तजवीज़ या तायद कुनंदा ना बन सके। तो हुआ ये जी कि शकील ख़ान हैं वो तजवीज़ कुनंदा बन गए, और जो तारिक ईरानी हैं अरियानी ये जो है ये तायद कुनंदा बन गए। तो इसके ऊपर बज़ाहिर जो है वो अली मीन गंडापुर जो है वो नाखुश हैं। और ये खाली एक बात नहीं है, ये सेनेट का टिकट किसने किसको दिलवाना है, हर एक ग्रुप अपने अपने उम्मीदवार को टिकट दिलवाना चाह रहा है, और अलीमा खान साहिबा भी अपने उम्मीदवार को ही टिकट दिलवाना चाहती हैं। और 2024 के इंतखाबात में भी उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया था जब टिकट्स की तकसीम के हवाले से, और ये मुतअद्दिद मरतबा अपने टिकट्स जो हैं वो जारी भी करते हैं, फिर वापस भी लेते हैं, फिर जारी भी करते हैं, फिर वापस भी लेते हैं। तो इस मरतबा भी बज़ाहिर को ऐसा ही तमाशा लगेगा। लेकिन शकील अहमद साहब के बारे में मैं बता दूं कि ये ना सिर्फ MPA हैं, बल्कि ये अली मीन गंडापुर साहब की कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। तो उन्होंने अली मीन की मंशा के बरक्स जो आकर जो है वो मिशाल यूसुफजई की जो है वो उनको तजवीज़ कर दिया सेनेट इलेक्शन के लिए। अगली खबर जी PTI की जो लाहौर की ATC अदालत है, जज जो है वो मंजर अली साहब ने उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी और मियाँ महमूदुर रशीद, इन तीनों की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मुस्तरद कर दिया है। और ये जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, इनका ख्याल था कि शायद ज़मानतें हो जाएंगी। तो जो 9 मई के मुकदमात हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है या जो गिरफ़्तार लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो बज़ाहिर मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और कई जो केसेस हैं ट्रायल वो कंक्लूड होने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर 5 साल अगली तो असम्बली से ये फारिग हो गए ना, और इलेक्शन जो है वो 1-1.5 साल गुजर चुका है, तो 3.5 साल के बाद जो है इलेक्शन आ जाने हैं। तो ये तो अगर नाअहल हो गए तो फिर तो अगले इलेक्शन से भी आउट, और ये इलेक्शन से भी आउट। तो फिर इनके लिए इनकी सियासत जो है वो अगले 5 साल के बाद अगर देखा जाए तो वो क्या होगी, या इनकी स्पेस जो है वो फिल हो चुकी होगी। अब ये देखने वाली बात है। शाह महमूद कुरैशी तो वैसे एक बड़े घराने से ताल्लुक़ है, लेकिन उमर सरफराज चीमा एक कारकुन है, पार्टी के वर्कर हैं, और मियाँ महमूदुर रशीद जो हैं ये भी कोई इतने बड़ा कद काठ नहीं है इनका। तो बज़ाहिर जो है वो एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी आखिरी स्टोरी ये है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने सेक्रेटरी जो असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा उनको ख़त लिख दिया है, उनको कह दिया है कि जो मखसूस नशिस्तों को उन्होंने नोटिफाई किया है उनका हल्फ लिया जाए। आपको याद होगा कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिफाई किया था, लेकिन उसके बाद ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले की बात है, तो फिर उनसे हलफ जो है वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नहीं लिया था। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, और अब 26वीं आईनी तरमीम में अगर कोई स्पीकर गुरेज करता है ओथ लेने से, तो फिर मुतलका सूबे के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी को भी जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं हलफ बर्दारी के लिए। वो गवर्नर साहब को भी कह सकते हैं, वो ख़ुद भी हलफ ले सकते हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है ये ख़त लिख दिया गया है ताकि जो सेनेट के इलेक्शन जो है उनका जो शेड्यूल आया हुआ है वो जो है उसको मनसूख ना करना पड़े, या उसको जो है वो उसको मौखर ना करना पड़े। तो अब ये बुनियादी बात है। अब देखते हैं कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो क्या करते हैं। और आपको मालूम है कि जो सेनेट इंतखाबात में ताख़ीर हुई है वो भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से
जो मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाई मेंबर्स थे, उनसे उन्होंने ओथ नहीं लिया था। ये कहा था जी कि ये हमारे तहरीक इंसाफ की वोटें, ये हमारी तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, ये दीगर जमातों में माल गनीमत के तौर पर तकसीम नहीं हो सकती। लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा होता है, सूबाई जो है वो स्पीकर भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। उनको शायद अपनी आइनी जिम्मेदारी जो है वो निभाने में उन्होंने जो है वो गफलत बरती है। बहरहाल अब देखते हैं, अब तो उनके हाथों से जो है वो चीज़ निकल चुकी है। अच्छे तरीके से गुड बॉय बनकर ओथ ले लें, और अगर नहीं लेंगे तो फिर भी ओथ तो हो जाना है। इसलिए शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दुरुस्त नहीं है। आइन पाकिस्तान को मुकद्दम रखना चाहिए और आइन का जो तकाजा है उस पर पूरा उतरते हुए स्पीकर साहब को इन मेंबरान से हलफ लेना चाहिए, क्योंकि वो अब अरकीन सूबाई असम्बली हैं। यही आज की अपडेट्स हैं जी। कल इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।